आध्या गुस्से, दर्द और पछतावे से भरी हुई अपने भाई के सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे कि असीसी स्तंभ है, लेकिन इस बार उन आंसुओं में कमजोरी नहीं बल्कि टूटे हुए भरोसे की चुभन साफ दिखाई दे रही थी। जैसे ही उसने घर के अंदर कदम रखा, उसके भाई ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अरे डम्बो, आखिर शिवाय ने तुझे वापस भेज ही दिया ना। लेकिन आध्या ने बिना मुस्कुराए उसकी तरफ देखा और बेहद शांत लेकिन भारी आवाज में बोली, नहीं, उसने मुझे नहीं भेजा, मैं अपनी मर्जी से वापस आई हूं। यह सुनते ही कमरे का माहौल बदल गया। भाई के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसने महसूस किया कि इस बार बात पहले जैसी नहीं है। आध्या धीरे धीरे सोफे पर बैठ गई। उसकी आंखें नम थीं और आवाज कांप रही थी। तू सही कहता था, मैं सच में बहुत बड़ी बेवकूफ़ थी। शिवाय के प्यार में इतनी अंधी हो गई थी कि मुझे सही और गलत का फ़र्क ही दिखाई देना बंद हो गया था। मैं यही सोचती रही कि वह मुझसे प्यार करता है, लेकिन सच तो ये है कि उसने कभी मेरी परवाह ही नहीं की। प्यार करना तो बहुत दूर की बात है। उसने मेरी भावनाओं की भी कोई कीमत नहीं समझी। इतना कहते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह रुककर बोली, सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि उसकी वजह से मैंने अपने ही परिवार को गलत समझा। पापा से लड़ाई की, बुआ से बहस की और खुद को भी खो दिया। आज जब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो लगता है कि मैंने अपने सबसे अपने लोगों को सिर्फ एक झूठे रिश्ते के लिए दुख पहुंचाया। उसका भाई उसके पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, अब बस, जो हो गया उसे भूल जा। मुझे पहले से पता था कि एक दिन मेरी प्रिंसेस उस झूठी दुनिया को छोड़कर वापस जरूर आएगी, क्योंकि सच ज्यादा देर तक छिप नहीं सकता। आध्या ने पहली बार हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन वह मुस्कान भी दर्द से भरी हुई थी। तभी भाई ने माहौल बदलने के लिए कहा, वैसे तुझे पता है, तेरे जाने के बाद उस घर में कितना बड़ा बवाल हुआ। आध्या ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। क्या हुआ? भाई ने गहरी सांस लेते हुए कहा, शिवाय ने सबके सामने मेरा नाम पेपर लीक स्कैम में ले लिया। उसने कहा कि मैं उस पूरे मामले में शामिल हूं। यह सुनते ही आध्या का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने तुरंत कहा, क्या? उसने ऐसा कैसे कह दिया? मेरा भाई ऐसा कभी नहीं कर सकता। लेकिन भाई ने उसे बीच में ही रोक दिया। रुक, पूरी बात सुन। उसके बाद वहां जो हुआ उसने सबको हिला दिया। सब लोग मुझे अपराधी समझने लगे। हर कोई मुझ पर सवाल उठा रहा था। तभी तूफान की तरह वहां शिवाय पहुंचा और उसने कहा कि मेरे खिलाफ सबूत हैं। आध्या की सांसें तेज हो गईं। उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या सच में कोई बहुत बड़ी साजिश चल रही है? तभी उसका भाई धीरे धीरे मुस्कुराया। वह मुस्कान अजीब थी, जैसे उसके पास कोई ऐसा राज हो जो पूरी कहानी बदल सकता था। उसने कहा, लेकिन सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब मैंने खुद सबके सामने एक ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर पूरे घर में सन्नाटा छा गया। आध्या हैरानी से बोली, क्या कहा तूने? भाई ने उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, मैंने कहा, हाँ, मैं उस पेपर लीक स्कैम में शामिल था। बस इतना सुनना था कि आध्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे लगा शायद उसका भाई मजाक कर रहा है, लेकिन उसके चेहरे पर मजाक का नामो निशान नहीं था। उसकी आवाज पूरी तरह गंभीर थी। आध्या कांपती हुई आवाज में बोली, नहीं, ये झूठ है, तू ऐसा नहीं कर सकता। वह हल्का सा हंसा और बोला, तुझे भी यकीन नहीं हो रहा ना? वहां मौजूद किसी इंसान को भी नहीं हुआ था। सबको लगा मैं मजाक कर रहा हूं, लेकिन जब मैंने एक एक करके पूरी कहानी बतानी शुरू की तब सबकी आंखों का रंग उड़ गया। मैंने कहा कि मुझे एक आदमी मिला था, शिव कुमार। वही इस पूरे खेल की पहली कड़ी था। उसने मुझसे 10 लाख रुपए मांगे थे और बदले में पेपर देने का वादा किया था। मैं उससे मिलने एक सुनसान मकान में गया। वहां चारों तरफ सन्नाटा था। दीवारें टूटी हुई थीं। खिड़कियों से तेज हवा अंदर आ रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें दूर से देख रहा हो। शिव कुमार ने मेरे सामने एक फाइल रखी और बोला, इसमें वही पेपर है जिसकी पूरे शहर में कीमत करोड़ों से भी ज्यादा है। आध्या बिना पलक झपकाए उसकी बात सुन रही थी। हर शब्द उसके दिल की धड़कन बढ़ा रहा था। भाई ने आगे कहा, उसने मुझे पेपर की स्कैन कॉपी दिखाई, लेकिन जैसे ही मैं उसे लेने आगे बढ़ा, अचानक पीछे से किसी के कदमों की आवाज आने लगी।
वह आवाज हर सेकंड करीब आती जा रही थी। शिव कुमार का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उसने फुसफुसाते हुए कहा, वह आ गया। अगर उसने हमें यहां देख लिया तो हम दोनों जिंदा नहीं बचेंगे। उसी पल कमरे का दरवाज़ा जोर से खुला और अंदर जो शख्स आया उसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि ऐसा इंसान था जिसकी कल्पना मैंने सपने में भी नहीं की थी।